ऑपरेटर्स पे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आते हैं। तो इसका काम होता है एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना। जैसे कि आप मान लो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि एज बड़ा या बराबर होना चाहिए 18 से एंड वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो, एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना है, तो ये जो एंड लगा है ना, एंड, ठीक है, इसी को यही होता है कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो एंड होता है, फिर उसके बाद और होगा, ठीक है, और होगा। तो ये सब चेक हम लोग एक एक उठा के आगे प्रोग्रामिंग करते करते, मतलब कोडिंग करते करते सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। इंक्रीमेंट, देखो ये प्लस प्लस है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने नंबर लिखा 100, ठीक है, और आपने बना दिया इसको एक वेरिएबल के अंदर, जैसे एज में, ठीक है। अब आपने लगा दिया इस एज पे प्लस प्लस कि एज मेरा हो जाए प्लस प्लस। तो अब एज की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी? प्लस प्लस का मतलब एक बढ़ जाएगी, 101 + 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 101 के बराबर, ठीक है। सॉरी, 100 + 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 के बराबर, 101 के बराबर, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि देखो, जैसे इंस्टाग्राम का फॉलोवर 100 प्लस प्लस हुआ तो 101 हुआ, ठीक है। सिमिलरली आपका माइनस माइनस भी होता है, इसको डिक्रीमेंट बोलते हैं। ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट, इसका भी मतलब होता है कि -/1 कर देना है। जैसे आपका, ठीक है, एज था 100, अब आप लिखते हो एज माइनस माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 - 1 दैट इज़ 99, आपका 99 होगा, ठीक है। तो ये हुआ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए अभी तक जितना हमने 5 टाइप्स पढ़े हैं ना, यहीं तक मेन होता है, ठीक है, फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए। पर आगे चलोगे तो उसमें ये भी बढ़ना पड़ेगा। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अभी सिर्फ इंट्रो हम लोग देखेंगे। ये होता है एंड, और ये और का सिंबल है पाइपलाइन का, ठीक है। ये पावर का सिंबल होता है शिफ्ट वाला, ये होता है लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये हम लोग ना, देखो बोलने का हम लोग अभी जैसे नाम बोल रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है, कि धीरे धीरे जब इंट्रोडक्शन आपका होगा ना बिटवाइज ऑपरेटर से, तब आगे चल के समझाऊंगा। अभी बाउंस कर जाएगा आपका, ठीक है। अभी जितने हम लोग पढ़े हैं उसके कोडिंग कर करके देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा मैच्योर होते जाओगे, फिर हम लोग इस पर डीप डाइव करेंगे, ठीक है। कुछ छूटने वाला नहीं है, सब बताऊँगा मैं धीरे धीरे। और ये बाइनरी नंबर्स के साथ होता है, याद है ना बाइनरी नंबर्स क्या था? 0 and 1, 0 and 1 वाले, ठीक है, नंबर्स को बाइनरी नंबर्स कहते थे। अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बाद में हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी देखो। कंडीशनल ऑपरेटर्स इससे डिनोट करते क्वेश्चन मार्क और डॉट। जैसे आपसे पूछा जाए, आपको बोला जाए कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन या बराबर है 18 के, तो कुछ करो, तो कुछ करो ना, ये क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट आता है कि अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है तब एंटर होने दो। मतलब मान लो सिनेमा हॉल में एंटर हो सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग एंड ऑपरेटर से? जैसे मान लो एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, अगर है क्वेश्चन मार्क, अगर है तो एंटर होगा, नहीं तो ये जो कॉलन आता है नहीं तो के लिए हम लोग कॉलन देते हैं, नहीं तो नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक। ये कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक। कोई भी कंडीशन पहले लिख दो, कंडीशनल ऑपरेटर कोई भी कंडीशन पहले लिख दो चेक करने के लिए क्या ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी तुम लिखोगे ना प्रोग्राम में कि एंटर करवाना है, तो वो एंटर होने देगा। नहीं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो जो कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। किसको कॉलन बोलते हैं? ये दो कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो मतलब अगर फेल होता है कंडीशन तो ये नॉट अलाउड में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं। जैसे एज अगर 18 से ऊपर है या बराबर है तो वोट करने दो, नहीं तो नहीं करने दो, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है साइज़ ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे देखो जैसे इंट लिखा रहता है या एज लिखा रहता है, कोई भी वेरिएबल लिखा रहता है जो भी है, तो जब भी आप उसके पहले साइज़ ऑफ लगाते हैं ना, तो उसका साइज़ बताता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में उसने कितना साइज़ या कितना मेमोरी ले रखा है, कितनी मेमोरी ले रखी है, ठीक है। तो एंड में अब हम समरी पे देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, काम करवाता है, ऑपरेंड जिस पे काम होता है, ठीक है।
जैसे 10 और प्लस 20 में 10 हमारा ऑपरेंड था, प्लस हमारा ऑपरेटर, 20 हमारा ऑपरेंड हुआ, है ना। सॉरी, 10 हमारा ऑपरेंड था, प्लस हमारा ऑपरेटर, एंड 20 हमारा ऑपरेंड हुआ। यही सीखे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखो, प्रोग्रामर्स को ना सिंबल्स यहाँ नहीं रखने होते कि ये प्लस होगा, माइनस होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा, ये डॉट होगा कंडीशन ऑपरेटर्स में। प्रोग्रामर्स को ये समझना होता है कि कौन सा सिंबल किस काम के लिए बना हुआ है। तो आज हम लोग वही समझे हैं। जैसे जैसे आप यूज करोगे ना, आपको सारा याद होते रहेगा, ठीक है। तो जैसे हमने आज ये सारी चीज़ पढ़ ली है, कॉमा नहीं पढ़ा है। कॉमा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, कि जैसे आपने लिख लिया इंट a इक्वल टू बी, अब सॉरी a इक्वल टू मान लो आपने 15 लिखा, ठीक है। अब आपको दूसरा वेरिएबल लिखना है, b बनाना है, तो इंट b इक्वल टू 6 ले लिया, 6 ले लिया। अब इसी को एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं पता है, इंट a इक्वल टू 15, यहाँ कॉमा यूज करते हैं, कॉमा b इक्वल टू 6, और यहाँ बंद कर देता। अब इसको पता चल गया कि b जो है उसका भी डेटा टाइप a हो, मतलब a के बराबर होगा, जो इंट लिखा हुआ है ना भाई। तो कॉमा ना अलाउ करता है एक से ज़्यादा वेरिएबल लिखने के लिए सेम डेटा टाइप का, ठीक है। तो बाकी हमने ये पढ़ दिया, अर्थमेटिक, असाइनमेंट मतलब इक्वल टू बड़ा, रिलेशनल पढ़ लिया, लॉजिकल पढ़ लिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ लिया, बिटवाइज देख लिया, इंट्रो, कंडीशनल समझ लिया, साइज ऑपरेटर्स का थोड़ा सा इंट्रो ले लिया, कॉमा ऑपरेटर भी पढ़ लिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए ना भाई यही होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यही लेके चलेंगे, और ये ऑपरेटर्स अगर तुम्हें आ गया तो तुम 90% प्रोग्रामिंग लिख सकते हो, 90%, ठीक है। बाद में जो पढ़ने वाले ऑपरेटर्स हैं ये सारे मैं आपको बताऊंगा, ये एडवांस या इंटरमीडिएट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था वीडियो का कि ऑपरेटर को समझना ऐसा है कि जैसे वो आपका टूल बॉक्स है, जैसे हैमर का काम अलग होता है, स्क्रू ड्राइवर का काम अलग होता है, उसी तरह आपके पास टूल्स दे देंगे, जैसे प्लस माइनस, बिटवाइज ऑपरेटर, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारे चीज़ आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके अगले क्लास में डिटेल में सीखेंगे, सिर्फ सिंटेक्स नहीं, उनका लॉजिक भी सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग योरसेल्फ, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अपडेटिंग योरसेल्फ। मिलते हैं रूट यूज़र पे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग करने वाले हैं ऑपरेटर्स को लेके, ठीक है। बड़ा मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड।